Hello learners, welcome back to our channel Remarkable Studies। आज की वीडियो है पार्ट 37 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26। चलिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। सबसे पहले आपको बताया गया है वेल प्रिंट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019, आपको मशीनरी की वैल्यू दी गई है 1 अप्रैल 2019 की। मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2020, इट मीन्स जो 1 अप्रैल 2019 है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है और जो 2020 का बैलेंस है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2020। इट मीन्स 2019 का आपको ओपनिंग बैलेंस है और 2020 का आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000 accumulated depreciation thereon ₹15,000 was sold for ₹13,000 और आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना है। मैंने आपको पार्ट 31 में समझाया था, जब भी आपको आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के नेम से बैलेंसेस गिवन होंगे आपके क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा ट्रीटमेंट नंबर 2 जो मैंने पार्ट 31 में एक्सप्लेन किया है, आपको उसे जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करना है। यहाँ पर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करने से पहले आपको जो है वो वर्किंग नोट्स में अपने नेसेसरी अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करना है बैलेंसेस को। तो आप सबसे पहले नोट डाउन करें ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है 60,000। इसके बाद आपको प्रोविजन के भी बैलेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। आपको गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और उसके बाद दिया गया है टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस जिसकी वैल्यू है 15,000। अब आपको क्वेश्चन में जो है वो एक एडजस्टमेंट भी गिवन है कि हमने मशीन का जो है वो कुछ पार्ट बेचा है, तो अगर हमने कुछ बेचा है तो हमें बेचने पर प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, हमें जो है वो उसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन जिसे हमने बेचा है उसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। फिर उसके बाद हमारे पास आती है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर आप बुक वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर नेट वैल्यू। फिर उसे हम कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ और हम लास्ट में फाइंड आउट करते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है मशीन कॉस्टिंग 25,000। मशीन की कॉस्ट कितनी है 25,000।
उसके बाद आपको लिखा गया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन ₹15,000। इट मीन्स जो हमने ये 25,000 की मशीन बेची है उसके ऊपर हमने 15,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई है। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है 13,000 है। हमने 10,000 की मशीन को 13,000 में जो है वो बेच दिया, ज्यादा पर बेच दिया, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल। और प्रॉफिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3,000 रुपीज। हमें 3,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को आपको जो है वो अपने अकाउंट्स में फिल करना है। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। जब भी हम अपने मशीन का या अपने एसेट का कोई भी पार्ट बेचते हैं तो हम इसे जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं टू मशीन, एसेट के नेम से। जो एसेट हमने बेचा है, जो एसेट हमने बेचा है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है 15,000 की, ये हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद हम अकाउंट में एक आइटम और लिखते हैं जिसे हम कहते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की जो हमारी डेप्रिसिएशन है। और अब आपको इसकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करें, कितना बन रहा है 15 + 15 30,000। उसमें से आप माइनस कर दें 25,000, ये बच रहा है यहाँ पर 5,000 जिसे हमने डाल दिया बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो हम यहाँ पर मशीन की डेप्रिसिएशन लिखते हैं जिसे हम बेचते हैं, उसे हम लिखते हैं यहाँ पर अपने अकाउंट में। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000। साथ में आप लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट। हमने ये वाली डेप्रिसिएशन को यहाँ पर फिल किया है। उसके बाद हमने सेल करा है बाय बैंक सेल हमने करा है 13,000 का, ठीक है। और हमें सेल करने पर हुआ है प्रॉफिट, तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। हमें जितनी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो सारी जो है वो अपने अकाउंट्स में फिल कर ली हैं। और अब हमें अपने अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले आप कीजिए क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो ये बन रहा है 88,000 का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें से डेबिट साइड माइनस करूं तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बच रहा है 35,000 का। अब चेक कीजिए डेबिट साइड पर कौन सी आइटम जो है वो डालने वाली अभी रहती है। हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख चुके हैं, प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख चुके हैं। एक और चीज इस अकाउंट में आती है जिसका नेम है टू बैंक परचेज। हम इसे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप लर्नर्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये मशीनरी का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और ये वर्किंग नोट जो है ये किस तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ये टॉपिक तो आप पार्ट 31 जरूर देखें। मैंने वहां पर इन डिटेल जो है वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। तो आपको वहां से जरूर ये पॉइंट या जो ये टॉपिक है ये समझ लग जाएगा। तो चलिए अब हमारे अकाउंट में से हमने यहाँ से आइटम्स को डालना है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहाँ से जो भी टू बैंक या बाय बैंक आएगा, परचेज या सेल, ठीक है, वो हमने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है। ऑलवेज रिमेम्बर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो अकाउंट्स में से हम सिर्फ सेल और परचेज ऑफ एसेट्स ही जो है वो यहाँ डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने सेल करा है मशीन को, सेल ऑफ
मशीन, सेल ऑफ मशीन की वैल्यू है 13,000। 13,000 को जो है वो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा है, क्योंकि सेल करने से हमें अमाउंट रिसीव होती है। तो जब भी हम कुछ रिसीव करते हैं तो हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है। उसके बाद हमने मशीन को परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीन। मशीन को हमने परचेज किया है 35,000 का, जिसे हम लिखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि परचेज करने से हमें पेमेंट करनी पड़ती है और पेमेंट करने से जो है वो हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होता है, तो हमने इसे नेगेटिव में लिखा है। अब यही दो एक आइटम्स हैं हमारे पास, तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 13,000 माइनस 35,000 तो आपके पास आएगा 22,000 नेगेटिव का। क्योंकि 35,000 नेगेटिव का बड़ा है, इसलिए जो निशान है, साइन है, वो बड़ी अमाउंट का ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नेगेटिव में आंसर आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये पॉजिटिव में आता फिर हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमने डेप्रीसिएशन के पॉइंट को या मशीनरी या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट को बनाना हमने सीखा। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं साथ में वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट ज़रूर पूछा जाता है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझें कि आप डेप्रीसिएशन को किस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।